हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मंथली राशिफल जो कि जनवरी 2024 का, उसके विषय में। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम। और आज जो हम विशेष रूप से जिस लगन राशि के विषय में बात करेंगे वो हैं हमारे कुंभ लगन राशि के दर्शक, जिनके विषय में बात होगी जनवरी 2024 के विषय में। और हम बताएंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं, आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अब जैसा कि आपसे हम हमेशा यही बात किया करते हैं जब भी राशिफल की बात आती है कि भाई जो भी हमें जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमें ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के अनुसार प्राप्त होते हैं, ग्रहों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब ग्रहों की जैसी स्थिति गोचर में होगी उसी के आधार पर हमें रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अगर अच्छी स्थिति रहेगी तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर प्रतिकूल स्थिति होगी ग्रहों की तो प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि ये जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि हम जनवरी 2024 में ये जानें कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो साथियों, उस आपकी सुविधा के लिए हमने ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। ये आपकी सुविधा के लिए है ताकि आप भी इसको देख करके समझ सकें। और इस चार्ट में ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इस चार्ट में ये स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है ग्रहों की स्थिति को कि कौन सा ग्रह किस राशि में, किस हाउस में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे ग्रह हैं जो ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस जनवरी 2024 में। अब क्योंकि वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो हम ये राशि परिवर्तन और ये सारी स्थिति आपको बहुत संक्षेप में उसकी जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे और उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन यानी करियर को लेकर के, उसके बाद करेंगे आपसे आपकी इनकम को लेकर के, आपकी लाभ को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के, और उसके बाद बात करेंगे आपके सुख सुविधाओं की, कितना आप उनका लाभ ले पाएंगे, सुख सुविधाओं का कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका कारण भी बताएंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि भाई आपके जो प्रेम संबंध हैं वो कैसे रहेंगे, या शादी विवाह की बात अगर प्लानिंग कोई चल रही है तो क्या आप सक्सेस होंगे अपनी प्लानिंग में इस माह जनवरी 2024 में। और इसके आगे फिर बात होगी कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कुंभ लगन राशि के जातक। और पारिवारिक संबंधों के विषय में भी बताएंगे। संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट मिलने की संभावना रहेगी, इसके ऊपर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि भाई छात्रों की स्टडी कैसी रहेगी, उनको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं वो बताएंगे। और स्वास्थ्य की चर्चा होगी। और अगर कहीं हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी है किसी क्षेत्र में तो हम आपको अंत में सरल और आसान उपाय जरूर देंगे। आप उन उपायों को कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा को हम यहीं से आरंभ करते हैं, यानी कि ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो देखिए, चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं ये 11 नंबर लिखा है। ये लगन भाव है इस चार्ट में कुंभ लगन राशि का, और ये कुंभ राशि है 11 नंबर। और कुंभ राशि के लॉर्ड स्वयं शनि देव हैं। तो शनि जो हैं अपनी राशि में, अपने ही घर में, लगन भाव में लग्नेश हैं। ये इस चार्ट के लगन के लॉर्ड हैं, पूरे मतलब पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, मालिक अपने घर में बैठा हुआ है शनि महाराज। और मार्गी और उदय अवस्था में बैठे, बड़ी मजबूत स्थिति में बैठे, बड़ा उत्तम राजयोग का निर्माण इन्होंने यहाँ किया हुआ है। हालांकि आप कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शनि देव ने जितना सुंदर राजयोग का निर्माण यहाँ पर किया हुआ है, आप कुंभ लगन राशि के जातकों के ऊपर तो शनि देव की बहुत बहुत विशेष कृपा। लेकिन उपाय भी हम आपको जरूर देंगे। अगर आपने उपाय किया तो आप ये समझिए कि बिल्कुल ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जैसे सोने में सुहागा हो गया। तो ये शनि की स्थिति है, ये पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे, इसी भाव में बने रहेंगे, इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे राहु की। तो राहु भी जो है अपनी सम राशि में, सेकंड हाउस में, मीन राशि में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, द्वितीय भाव है सेकंड हाउस, पूरे महीने यहीं पर इसी प्रकार बने रहेंगे।
इससे आगे चलते हैं, गुरु बृहस्पति देख रहे हैं आप, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं, 3rd हाउस है, तृतीय भाव। और गुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर में मेष राशि में विराजमान है और इसी प्रकार विराजमान रहेंगे ये पूरे माह, मार्गी और उदय अवस्था में, तो ये भी अपनी अच्छी पोजीशन में है। अब आगे बात करेंगे केतु के विषय में। तो केतु जो है ये अपनी सम राशि कन्या में बैठे हुए हैं 8th हाउस में, अष्टम भाव में, और ये भी इसी प्रकार बने रहेंगे। साथियों आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो यहाँ पर बैठे हैं 8 नंबर लिखा है, ये दशम भाव है, 10th हाउस है, करियर हाउस है आपका। और शुक्र यहाँ पर 18 जनवरी तक रहेंगे, मार्गी और उदयावस्था में रहेंगे। उसके बाद ये 18 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करते हुए इस घर से निकल करके आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, 11th हाउस में। और वहाँ जा कर के फिर ये मंगल और बुध के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे और महीने के अंत तक 18 जनवरी से वहीं पर रहेंगे ये 11th हाउस में, अपनी सम राशि धनु में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, गुरु बृहस्पति की राशि में। अब आगे बात करते हैं सूर्यदेव की। और मंगल और बुध आप देख रहे हैं तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो सूर्य और मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि बताई है हमने आपको, धनु। बृहस्पति उनके परम मित्र हैं सूर्य और मंगल के। तो सूर्य अपना यहाँ से 14 तारीख को राशि का परिवर्तन करके और इस घर से निकलेंगे अपने मित्र के घर से और अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में, जहाँ 10 नंबर लिखा है, 12th हाउस में। और फिर वहाँ पर वो पूरे माह अकेले ही बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल पूरे महीने अपनी मित्र की राशि धनु में ही बने रहेंगे, एकादश भाव में, मार्गी और उदयावस्था, बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब आगे बुध रहते हैं। बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो यहाँ पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं 9 नंबर जहाँ लिखा है, ये यहाँ पर 7 जनवरी को पहुँचेंगे एक्चुअल में। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, अपनी सम राशि वृश्चिक में 10th हाउस में शुक्र के साथ, अपने मित्र शुक्र के साथ। और 7 जनवरी को ये शुक्र का साथ छोड़ करके तब ये 11th हाउस में इनका एंट्री होगा, जहाँ पर इन्हें मंगल और शुक्र का साथ इनको मिलेगा 18 जनवरी से। और वैसे इनको 7 जनवरी से 14 जनवरी तक सूर्य का साथ भी मिलेगा। और जब सिर्फ 7 दिन के लिए, और उस 7-8 दिन में सूर्य के साथ जब ये इनका संबंध बनेगा, इनके मित्र ग्रह हैं सूर्य, तो ये बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण होगा। राजयोग तो वैसे भी बन रहा है क्योंकि 3 ग्रह हैं और 3 रहेंगे ही यहाँ पर। 14 जनवरी से और 18 जनवरी के बीच में तो 2 ग्रह रहेंगे, बाकी तो इससे पहले और इसके बाद 3 ही ग्रहों का योग है और अच्छे राजयोग भी बना रहे हैं। तो साथियों ये है ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया। और अब आगे बात करेंगे इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक हैं, इसकी चर्चा अब आपसे करेंगे। सबसे पहले आपके प्रोफेशन करियर को लेकर बात होगी। अब क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पर दशम भाव में और भाग्य के लॉर्ड हैं ये, और जो आपका दशमेश है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब क्योंकि 11th हाउस में मंगल बैठे हैं तो वो भी अपने मित्र सूर्य के साथ बैठे हैं, और सूर्य भी जो है 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो आपका जो, चाहे वो व्यापार है या फिर आपका आप एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपका, जो भी है, जहाँ से भी जुड़े हैं आप, जिस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, इसमें तो आपके लिए रिमार्केबल सक्सेस है, बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। मिलने का मतलब यही है कि भाई जो भी कार्य आपके पास है वो आप बहुत, कोई प्रोजेक्ट आपके सीनियर्स ने आपको दिया कि आपको ये करना है, बेशक चाहे आप पहले उसको लेकर के कितनी टेंशन में हो कि ये कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे, टाइम इसकी लिमिट बहुत कम है, फलाना जो भी कुछ है, आपको मैनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर ऐसा लगेगा, महसूस होगा, फील करेंगे आपके काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस प्रोजेक्ट में या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है। लेकिन जब आप उसको करने के लिए निकलेंगे ना, तो बहुत आराम के साथ आप करते चले जाएंगे सक्सेसफुली, और बहुत ही सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा अपने सीनियर्स का, अपनी मैनेजमेंट का। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात आपके सामने रहेंगे कि शुरू में आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये पार्टी पता नहीं मेरा माल का मुझे ऑर्डर देगी या नहीं देगी। पता चला उसने तो बल्क में ऑर्डर दे दिया आपको, जब आपकी उसके साथ मीटिंग हुई, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कुछ इस प्रकार का राजयोग यहाँ पर बना हुआ है। तो थोड़ी टेंशन तो जरूर रहेगी हर समय दिमाग में,
लेकिन ये मैं कहूँगा ये कुछ इस प्रकार की टेंशन होगी। अगर थोड़ी बहुत टेंशन लेनी भी चाहिए, अगर हम टेंशन लेंगे ही नहीं तो हम किसी चीज़ को लेकर के एक अच्छी प्लानिंग कैसे तैयार करेंगे। तो वो वाली टेंशन लेने में तो कोई बुराई नहीं है, वैसी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि साहब काम बिगड़ गया या हम सफल नहीं हो रहे, वो टेंशन नुकसानदेह होती है। ये टेंशन नुकसानदेह नहीं है कि जब हमें टेंशन किस बात की है कि भाई जो प्रोजेक्ट या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसको हमने कैसे फुलफिल करना है, इसको लेकर के प्लान करना है, अपनी टीम के साथ करना है। अगर आप टीम लीडर हैं तो अपनी टीम के साथ करना है या अपने सीनियर्स के साथ करना है। ये टेंशन नहीं हुई, ये टेंशन दूसरे तरीके की टेंशन। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ इसी टेंशन की बात कर रहा हूँ कि ये टेंशन तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहेंगी। और मैंने जैसा कहा कि शुरू में आप स्टार्ट करने से पहले तो थोड़ा ज़रूर इस बात को लेकर के परेशान भी रहेंगे कि भाई ये कैसे होगा, कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट या कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे पूरी करूँगा। लेकिन वो है ना कि जब आप अकेले चलेंगे तो कारवां साथ साथ चलेगा आपके, और कारवां बनता जाएगा। वही हालात यहाँ ग्रहों ने आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अंततः गोत्वा फाइनली यू विल बी ए विनर। बहुत अच्छा आपके लिए है, बहुत। और आपके इसमें प्रोग्रेस तो है ही, प्रोग्रेस के साथ साथ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपको जो मिल सकती हैं जनवरी के महीने में, और आप उनको एंजॉय करते हैं नहीं, उनको अवेल करते हैं नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उनको एक्सेप्ट करना नहीं करना या उनको इग्नोर करना वो आपका अपना आउटलुक है। लेकिन आपको ये ग्रहों के जो अच्छे राजयोग बन रहे हैं इनकी कारण जो है आपको कुछ अच्छी इस तरीके का एक बन रहा है हिसाब किताब कि आपको चौतरफा एक तरीके से, यानी कि मन खुश रहता है जब व्यक्ति को जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ से भी उसको सफलता प्राप्त हो और दूसरी जगहों से भी उसको कुछ अच्छी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के ऑफ़र मतलब उसको मिलें और कुछ अच्छे ऑफ़र्स आएँ, तो आदमी प्रफुल्लित रहता है कि भाई मेरी मार्केट वैल्यू कितनी अच्छी है। तो यहाँ कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना बन रही है आप कुंभ लग्न राशि के जातकों को। थोड़ा सा परिश्रम तो जरूर है पीछे, लेकिन सफलता भी बहुत अच्छी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए जब 18 जनवरी के बाद शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब भी ऐसा नहीं है, तब और भी बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम की बात कर लेते हैं, तो इनकम को लेकर के भी इनकम भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन का अभाव नहीं रहेगा। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर अपना नियंत्रण जरूर रखें। चाहे आप कहीं पर भी हैं, बाहर हैं, घर में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा और थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखा तो आप तो समझ लीजिए कि सबके ऊपर फतेह कर लेंगे। और साथियों सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको कहना चाहता हूँ 1 जनवरी से और 18 जनवरी के बीच में आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। कोई अपने सुख सुविधा अपनी उनको बढ़ाने के लिए कोई और ऐसी ही चीज़ खरीद के अपने घर में ला सकते हैं जो आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हो, जिससे तो आपका ध्यान इस ओर भी रहेगा और आप सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ लेने वाले हैं। और आगे की बात अगर करें भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जिनका प्रेम संबंध पहले से चल रहा है या जो लिव इन रिलेशन में है, इस महीने जनवरी 2024 में 7 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक का समय है। इसमें आपके विवाह का योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग है। अगर आपकी पहले से कोई प्लानिंग है तो आप सारी चीज़ें प्लान कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 7-8 दिन का योग है। इसमें आप अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं बिना किसी हर्डल, विदाउट एनी हर्डल आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और साथियों आगे बात करते हैं परिजनों का, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ। तो देखिए वहाँ पर क्या है कि अगर आप अपना वाणी सही रखेंगे तो संबंध नॉर्मल चलते रहेंगे, और कहीं अगर आपने वाणी का दुरुपयोग कर दिया, समझ लीजिए कि वहीं तनाव और टेंशन बढ़ जाएगा और बन जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है फैमिली के साथ ही नहीं, सभी जगह, चाहे घर में है चाहे बाहर है, ये जो वाणी है ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है मानसिक तौर पे। इसका ध्यान रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें अपने, ज़्यादा एग्रेसिव ना हो।
और साथियों आगे बात करते हैं आपसे कि संतान की ओर से कैसा रहेगा। माता पिता के लिए संतान की ओर से बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा संतान को कठिन परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स अगर वाकई चाहते हैं तो मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उसके लिए परिश्रम भी अधिक करना होगा। और आप परिश्रम भी करेंगे, आप दिमागी तौर पर भी परिश्रम करेंगे, शारीरिक तौर पर भी करना पड़ेगा आपको। और फिर आपको अच्छा एक सक्सेसफुल आपको एक सामने रिजल्ट दिखाई देगा, जिसमें सफलता भी नज़र आती दिखेगी आपको कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ अब मिलने वाली है। तो फिर आपके ये मान के चलें कि सफलता आपसे दूर नहीं होगी, सफलता भी मिलेगी। बहुत केसेस में ऐसा होता है, मेहनत भी होती है दिमागी तौर पे, फिजिकली भी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता कोई अच्छा अपने मन माफिक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मेहनत है तो आपको रिजल्ट्स भी हैं। इसी प्रकार एजुकेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के। तो देखिए एजुकेशन का जहाँ तक प्रश्न है तो ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहेगा आपका, लेकिन ग्राफ डिक्लाइन नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि भाई अब थोड़ा सा इस बार कम है, रिजल्ट्स थोड़ा सा वैसे आया है, थोड़ा सा इफेक्टेड रहा है, तो थोड़ी आप उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में अपनी मेहनत बढ़ाएंगे तो वो आपका नेक्स्ट टाइम पे सही भी हो जाएगा। तो ये महीना आपके लिए इस प्रकार का है। थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे रिजल्ट, थोड़ा सा ध्यान अधिक देंगे तो और अच्छे बेटर रिजल्ट्स आप अचीव कर लेंगे। बात करते हैं सेहत की। तो साथियों सेहत का यूँ तो थोड़ा मिला जुला ही रहने वाला है पूरे माह, लेकिन आपको बताएं कि 14 जनवरी से और महीने के अंत के तक का जो समय है उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा अधिक रखना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के एक तो हमने बोला है, एक वैवाहिक जीवन में बोला है, थोड़ा सा इसकी समस्या बन सकती है। तो आपको करना है सूर्य देव को प्रसन्न। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। तांबे के कलश से एक चुटकी उसमें आपने मिलानी है रोली, कुमकुम जिसको कहते हैं। गड़हल का फूल अगर आप डाल लेते हैं उसमें तो और भी अच्छा। और आप मंत्र का जाप करें, ओम गृहणी सूर्याय नमः 108 बार, और पूजा घर के सामने बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। चाहे आप 10 ही मिनट के लिए करें, लेकिन करें अवश्य, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और क्योंकि मैंने जैसा चर्चा के दौरान कहा भी है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, तो आप उसके उपाय भी जरूर करते रहिए। अगर आप महिला हैं तो पीपल के वृक्ष के सम्मुख जा कर के वहाँ पर आफ्टर सनसेट आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, एक परिक्रमा करें। पुरुष हैं तो शनि मंदिर जाएं और वहाँ जा कर के आप जो है शनिदेव का अभिषेक करें सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से, और बैठ कर के वहाँ पर पूजा अर्चना करें, प्रभु को खुश करें। यही 2 उपाय हैं। और मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं तो मंत्रों से करें, और उनका पाठ कर सकते हैं तो पाठ के जरिए करें। चाहे शनि चालीसा का पाठ है, चाहे शनि स्तोत्र का पाठ है, ये आप कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का भी जाप करके आप कर सकते हैं। और शनि के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो 1 माला, 3 माला या 5 माला करनी है आपको। और शनिदेव की आरती करके, और शनिदेव को मीठी पूड़ी का भोग जरूर लगाना है, ये ध्यान रखिए। भोग में उनको मीठी पूरी घर से ही बनवा करके ले जाएं, चाहे 2 ही पूरियाँ ले जाएं, उनको पूड़ियाँ बहुत पसंद है मीठी। तो ये आप काम करें। और किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, किसी को भोजन करा दें, कोई भूखा है। ये आप जितना गरीब के विषय में सोचेंगे उसकी उतना ही शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विद इंटरेस्ट आएगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक राशिफल, दैनिक नहीं क्षमा करें, मंथली राशिफल जनवरी 2024 का। और आपको ये राशिफल कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी? अगर आपको ये मंथली राशिफल जनवरी 2024 का पसंद आया कुंभ लग्न राशि के हमारे मित्रों को, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इसका जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों, अब इसी के साथ अब चर्चा का हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कार्यक्रम को भी समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देंगे।
और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।